हरियाणा में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ये परियोजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ते हुए प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों को गति देगी। रिपोर्ट देखिए। किसी भी प्रदेश के विकास में सड़कों का योगदान सबसे अधिक होता है। हरियाणा में सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये परियोजना हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रही है। प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना आने वाले सालों में विकसित भारत, समृद्ध हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सीएम सैनी ने कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर सच्ची भेंट है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संकल्प का जीवंत उदाहरण है। फेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला से लेकर सागर माला तक रोडवेज, रेलवे और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए प्रधानमंत्री मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, आज जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा 28,651 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर सड़कों का सुधार, 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, पीएमजीएसवाई से 1,077 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर सड़कों का निर्माण। प्रदेश में 759 रेलवे क्रॉसिंग, जिनमें से 592 मानव संचालित, 167 स्वचालित, लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण, 1,026 करोड़ रुपए की लागत से 47 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास का कार्य प्रगति पर है। जबकि कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में केवल 51 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास पुलों का निर्माण हुआ था। हम अगर कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में नजर डालें तो उनके समय के अंदर जो काम हुए हैं, उनके समय में मात्र 51 बने हैं। इस समय हमने 97 तो बना दिए हैं। 1,026 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे 47 के ऊपर निर्माण कार्य गति से चल रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने हरियाणा में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 12 राजमार्ग बन चुके हैं। इनके बनने के बाद प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जिसकी कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग से न हो। डबल इंजन सरकार, प्रदेश में सड़कों का जाल। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर एनएच का निर्माण, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासन में 1,713 करोड़ रुपए की लागत से 451 किलोमीटर एनएच बने। यातायात को सुगम बनाने के लिए 27 टोल टैक्स बैरियर हटाए गए। 844 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन का निर्माण, सोनीपत जींद रेलवे लाइन का निर्माण 713 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से हुआ। रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण, कुरुक्षेत्र शहर में एलिवेटेड रेलवे लाइन का कार्य 265 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है। सोनीपत के बड़ी में 483 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री स्थापित। फरीदाबाद में 580 करोड़ रुपए की लागत से YMCA चौक से बल्लभगढ़ तक मेट्रो, 2,494 करोड़ रुपए की लागत से बदरपुर मुजेसर मेट्रो, 2,029 करोड़ रुपए की लागत से बहादुरगढ़ मुंडका मेट्रो रेल सेवा शुरू। गुरुग्राम में 2,143 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदरपुर से सेक्टर 56 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू। देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का कार्य बड़ी तेज गति से आप लोगों को दिखाई देगा। बिजनेसमैन राजेश सचदेवा ने बताया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरे टर्म की सरकार के पहले साल में सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है, जिससे प्रदेश के किसी भी कोने से चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचना बहुत आसान हो गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संकल्प पत्र में किए वादों में से करीब 25% वादों को पूरा कर दिया है। जो सड़कों का जाल बिछाया है वो काफ़ी सराहनीय है। आमतौर पर टोहाना से हमें सिरसा जाने में 3 से 4 घंटे लगते थे, जो कि आज हम 1.5 घंटे में टोहाना से सिरसा पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह हमें चंडीगढ़ पहुंचने में काफ़ी समय लगता था, उसमें भी समय की काफ़ी बचत हुई है। और उसी तरह हम दिल्ली जाने के लिए भी हमारा काफ़ी समय बचा है। प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने और इस सपने को साकार करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। ये परियोजना उस विजन को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।